नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का जो पद आया है, इसका एग्जाम 6 जुलाई को होना है। बहुत बड़ा पद है, बच्चे लगातार क्वेरी कर रहे हैं, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं तैयारी को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी को लेकर के बच्चे बहुत क्वेरी कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले जो 2016 में एग्जाम हुआ था, वहां पर 150 में मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें मैं संप्रेषण वाला पार्ट, निर्णय निर्माण वाला पार्ट, जो तर्क विश्लेषण वाला पार्ट है, वो मिला करके बताऊं तो 86 प्रश्न पूछे गए थे। 150 में टोटल 86 प्रश्न बने थे मैथ्स और रीजनिंग के। तो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार की जाए, वो संप्रेषण वाला जो सेक्शन है, मतलब संचार और पारस्परिक कौशल वाला जो सेक्शन है, वहां पे तैयारी किस प्रकार की जाए, कहां से पढ़ें उसको, जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बन जाएं। इसके अलावा निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान से प्रश्न आए थे क्या, आए हैं तो फिर किस प्रकार से डील किया जाए इनको। इसके अलावा तर्क विश्लेषण वाले जो प्रश्न आते हैं, इनका भी कुछ वेटेज रहेगा। कितना वेटेज था 2016 में, आज आपको मैं बताऊंगा। कहां से पढ़ना है इन जो टॉपिक्स को, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी किस प्रकार की जाए, बहुत सारी बातचीत है। तो बहुत ही बड़ा पद है, लेवल 12 का एग्जाम है ये, तो बहुत ही बड़ा एग्जाम होने वाला है। बच्चे 2016 के बाद लगातार इसका इंतजार कर रहे थे, कब ये पद आएगा। आखिरकार 30 पदों पर ये भर्ती होने वाली है और 6 जुलाई को इसका एग्जाम है। तो यहां से देखा जाए तो मोटा मोटा 4 महीना बचा हुआ है। 4 महीना बहुत है, क्योंकि वैसे भी सिलेबस में थोड़ा कटौती किया है। भारत के सामान्य अध्ययन को हटा दिया गया है, केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कवर करना है आपको। मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और कंप्यूटर ये कवर करना है। तो बहुत सारी बातचीत करेंगे, टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए, उससे पहले ये जानकारी जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक के लिए, मतलब एडीआई के लिए विशेष टारगेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं। विशेष टारगेट बैच, ये बैच 10 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। समय होगा शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी। 1 घंटा गणित लगेगा, उसके बाद 1 घंटा रीजनिंग, उसके बाद 1 घंटा छत्तीसगढ़ और 1 घंटा भाषा। मैथ्स और रीजनिंग की कुल मिलाकर 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी। 111 दिन की समय अवधि है, 111 दिन तक क्लासेस लगातार चलेंगी, 111 दिन तक। तो 111 दिन की हमने समय अवधि रखी है। बीच में 1-2 छुट्टियां पड़ेंगी, जैसे होली की 1 आध दिन की छुट्टी पड़ेगी, वो सब छुट्टियां हटा दीजिए। अदरवाइज हम सोचे हैं कि संडे को भी ये क्लास हम चलाएंगे, क्योंकि सिलेबस देखा जाए तो बड़ा है और इतने सालों बाद ये वैकेंसी आई है और कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। 30 ही पद हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, मैथ्स का पूरा सिलेबस है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, कंप्यूटर को पढ़ना है थोड़ा। तो सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हमने 111 दिन की समय अवधि रखी है कि कम से कम 111 दिन तक हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पाए। 111 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस होंगी, प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस। राज्य के जो अनुभवी विषय विशेषज्ञ हैं, ये आपसे जुड़ेंगे। गणित और रीजनिंग पूरा मैं लूंगा, शानदार तरीके से आपका तैयार करा दूंगा। 2020, 21, 22 में जो सीजीपीएससी के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस भी आप करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। अप्रोच सीखेंगे, रीजनिंग के अप्रोच सिखाऊंगा आपको, मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल सिखाऊंगा आपको। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा सुधीर वर्मा सर लेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं इनको। छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा में इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ जीएस बघेल सर लेंगे। बघेल सर का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विषय को लेकर के एक बहुत अच्छा नाम है, एक चर्चित नाम है छत्तीसगढ़ विषय को लेकर के। तो बघेल सर जो है छत्तीसगढ़ विषय पूरा डील करेंगे। पूजा मैम जो है अंग्रेजी और कंप्यूटर की क्लासेस लेंगी। तो ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव आप हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे। तो ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं या 2-3 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको उड़ान के ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। उड़ान आईएएस एकेडमी छत्तीसगढ़ ऐसा करके आप
सर्च करिए तो उड़ान का ऐप आपको दिखाई देगा, वहां पर जाकर के आप ऑल कोर्सेस में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एक और खास बात इस कोर्स को लेकर के, उड़ान एडीआई टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी। इसका जो ऑफलाइन प्राइस है सेपरेट, अगर आप इसको परचेस करते हैं तो 999 है, 999 रुपए है इसका ऑफलाइन प्राइस। हमने जो टेस्ट सीरीज प्लान किया, अगर आप ये सेपरेट परचेस करते हैं तो इसका ऑफलाइन प्राइस है 999, जो कि आपको इस बैच में फ्री मिलेगी। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज का अलग से फीस पे नहीं करना होगा, ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। तो कुल 14 टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें, कुल 14 टेस्ट। 7 जो होंगे वो ऐसा सेक्शन वाइज हमने रखे हैं, और 7 जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हमने रखे हैं। तो कुल 14 टेस्ट हमने रखे हैं। 30 मार्च से टेस्ट सीरीज आरंभ हो जाएगी, तो 30 मार्च से टेस्ट सीरीज आरंभ होगी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर रहेगी। जो बच्चे इस बैच से ऑफलाइन जुड़ेंगे उन बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी, और जो बच्चे इस बैच से ऑनलाइन जुड़ेंगे उन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। तो शानदार टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं खुद भी निकालूंगा। जो पीएससी का लेवल रहा है, पीएससी के लेवल को ध्यान में रखकर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज इस बैच में आपको निःशुल्क दी जाएगी। इस बैच की अगर मैं फीस की बात करूं तो ऑनलाइन की फीस 4500 रुपए है और ऑफलाइन की फीस 6500 रुपए है। ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन लाइव की क्लास मिलेगी, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं साथ में दी जाएंगी। मतलब ये 6500 रुपए में आपको ऑफलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी, साथ में ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और साथ में ये टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क दी जाएगी। तो शानदार बैच है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। सीजीपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों पर विशेष चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है, आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे ऐप में जाके ये बैच परचेस करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस रायपुर में विजिट करना होगा। तो 10 मार्च से क्लासेस आरंभ हो जाएंगी, शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक चलेंगी क्लासेस। चलिए, तो ये हो गई बैच की बात। और टेस्ट सीरीज भी जिसको अलग से परचेस करना होगा वो अलग से भी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकता है। 30 मार्च से टेस्ट सीरीज हमने प्लान की है। टेस्ट सीरीज के संपूर्ण प्लान को लेकर के एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, वहां पर टेस्ट सीरीज का संपूर्ण प्लान आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं गणित और रीजनिंग को लेकर के। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे गणित और रीजनिंग। तो गणित और रीजनिंग की तैयारी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं करनी है कि गणित और रीजनिंग किस प्रकार से तैयार किया जाए। अगर मैं देखूं कि कितने प्रश्न आने की संभावना है, गणित और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। रीजनिंग में मैं संचार और पारस्परिक कौशल को भी शामिल कर देता हूं, इसी में संचार और पारस्परिक कौशल को भी मिला देता हूं मैं। संचार और पारस्परिक कौशल का जो सेक्शन है इसको मिला देता हूं। इसी में मिला देता हूं मैं निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान। निर्णय निर्माण तथा समस्या का समाधान, तथा समस्या का समाधान। अब यहां से कितने प्रश्न आने की संभावना है, अगर ये पूरे सेक्शन की बात करूं मैं तो कितने प्रश्न आने की संभावना है। तो 2016 वाला जो एग्जाम था उसमें 150 में से कितने प्रश्न पूछे गए थे, 86 प्रश्न पूछे गए थे। 86 प्रश्न जो है पूछे गए थे ये वाले सेक्शन से, 150 में से 86 प्रश्न। कहने का मतलब जो 100 प्रश्न का जो भाग 2 है योग्यता परीक्षण का, उसमें से 86 प्रश्न आए थे, 86 प्रश्न। तो बहुत बड़ा वेटेज रखा है। इस बार क्या हो सकता है, तो इस बार कम से कम 70 से 80 के बीच में, कम से कम बोल रहा हूं 70 से 80 के बीच में मान के चलिए ये वाले सेक्शन से आएगा। 70 से 80, 50 प्रश्न तो छत्तीसगढ़ का फिक्स है, पूछेगा ही वो। और जो 100 प्रश्न का योग्यता परीक्षण वाला जो भाग है वहां से 70 से 80 प्रश्न कम से कम मान के चलिए ये वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। 70 से 80 प्रश्न, क्योंकि देखिए पीजी मांगा है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, या फिर इंजीनियरिंग किसी भी विषय में मांगा है, तो यहां पर आप मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज को बड़ा ही रखेगा। 100 में ऐसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट मत कर दीजिएगा, उसको बराबर बराबर करेंगे तो भी आपको 60-65 प्रश्न तो वैसे भी मैथ्स और रीजनिंग के दिखाई देंगे, लेकिन आप बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने मत बैठ जाइएगा। वहां पर
आपको ये समझना होगा कि 70 से 80 प्रश्न कम से कम, क्योंकि 2016 में तो 86 प्रश्न पूछ लिया था, मैं कम से कम बोल रहा हूं 70 से 80 प्रश्न इस सेक्शन से देखने को मिलेगा। जैसे 2016 वाला पेपर मेरे हाथ में है, यहां पे अगर मैं देखूं ना कि संचार और पारस्परिक कौशल से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए संचार और पारस्परिक कौशल से आपको 6 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें 6 प्रश्न। संप्रेषण का मूल उद्देश्य क्या है, उत्तम पारस्परिक कौशल वाले लोग सामान्यतः अपने खाली स्थान में अधिक सफल होते हैं, उत्तम पारस्परिक कौशल वाले लोग कौन होते हैं, सांकेतिक संप्रेषण में शरीर के अंग संचालन को क्या कहा जाता है, निम्न में से क्या प्रभावी संप्रेषण में बाधक है, निम्न में से क्या हमारे पारस्परिक कौशल में वृद्धि करता है। तो 6 प्रश्न पूछे गए थे संचार और पारस्परिक कौशल वाले सेक्शन से, 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो 6 प्रश्न कम नहीं होते। बच्चों को ये डाउट आता है कि सर पढ़े कहां से ये, तो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो बैच चलेगा इसमें संचार और पारस्परिक कौशल का पूरा क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा मैं। संचार क्या होता है, पारस्परिक कौशल में क्या क्या चीजें देखनी है आपको, संचार में कम्युनिकेशन में वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना, इंग्लिश के टर्म्स आपको ज्यादा आसान लगेंगे इसमें, तो जब भी पेपर देंगे तो इंग्लिश के टर्म्स आप जरूर देखिएगा। इंग्लिश के टर्म्स आपको ज्यादा आसान लगने वाले हैं इसमें संप्रेषण में। अब संप्रेषण बोलने से लगता है कि अरे ये क्या टॉपिक है, लेकिन कम्युनिकेशन बोलने से बहुत आसान लगता है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट, फीडबैक, प्रोसेसिंग, ये सब कितना आसान लग रहा है, लेकिन इन्हीं को आप हिंदी में बोलेंगे तो टफ लगने लगेगा। तो प्रॉपर क्लास नोट्स इस वाले बैच में प्रोवाइड करूंगा मैं। सीजीपीएससी का जो प्री का एग्जाम होता है वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं संचार और पारस्परिक कौशल को लेकर के। पहली बात, प्रश्न भी थोड़े कम ही रहते हैं। दूसरी बात, क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट में उसका कोई नंबर जुड़ता नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होते नहीं है कि हमको क्वालिफाई करना है सर, 66 नंबर 46 नंबर पार करना है, तो उसके लिए हमको संप्रेषण वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी हम निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां पर इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरिट में सीधे सीधे इसका नंबर जुड़ेगा। और 6 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 6 प्रश्न आए थे संप्रेषण के। इसके अलावा निर्णय निर्माण और समस्या के समाधान से एक भी प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखेंगे तो निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, ये वाले सेक्शन से मुझे प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, एक भी प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। निर्णय निर्माण और समस्या के समाधान से तो प्रश्न आया ही नहीं है। संप्रेषण का प्रश्न आएगा, ये वाले प्रश्न फिर भी बन जाते हैं। देखो, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रश्न कैसे आते हैं, कोई कंडीशन दे दिया कि आप किसी स्कूल के निरीक्षण के लिए गए हैं, वहां पर देखा गया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अच्छी से संचालित नहीं हो रहा है। आप किसी पद पर हैं, एसडीएम है मान लीजिए आप, या कलेक्टर है मान लीजिए आप किसी अपने क्षेत्र के स्कूल में निरीक्षण के लिए गए और वहां पर आपने देखा कि मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, तो आप निम्न में से क्या कार्यवाहियां करेंगे। तो वहां पर ऑप्शन को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या नहीं होती है। आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है तो क्या करेंगे, उनको नौकरी से निकाल देंगे कि विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे, कि बैठक बुलाकर एक कमेटी बैठाकर जांच कराएंगे, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो वहां पर समझ में आ जाता है यार कि क्या करेंगे। एलिमिनेशन मेथड वहां पे लग जाता है कि सर ये तो नहीं करता, सर ये तो नहीं करता, 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या नहीं होती है। आप किसी क्षेत्र के मान लीजिए डीएम है किसी जिले के, अचानक से उस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, तो आप तत्काल क्या कार्यवाही करेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कर लेंगे क्वेश्चन साहब, इसमें समस्या नहीं आएगी। समस्या ये वाले में आती है संचार और पारस्परिक कौशल में। तो संचार और पारस्परिक कौशल वाले का नोट्स मेरा जो रहेगा उससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा, सब कुछ उस नोट्स में रहेगा। उसके अलावा प्रॉपर समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, संचार का मतलब क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, फीडबैक का मतलब क्या है, एकदम व्यवहारिक एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा। यहां से कोई भी प्रश्न आएगा आराम से आप उन प्रश्नों को डील कर पाएंगे। ये वाले भी प्रश्न को डील करना सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने बोला कि आप किसी जिले के डीएम है, वहां के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, आप क्या कार्यवाही करेंगे। तो यहां पे कार्यवाही तत्काल करेंगे, आप तत्काल आप राहत सामग्री भेजेंगे, फोर्सेस भेज के लोगों को शिफ्ट करेंगे, तो यहां पे तत्काल कार्यवाही करेंगे। लेकिन आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता पकड़ा गया है,
क्या कार्यवाही करेंगे? तो यहाँ पे एक कमेटी बैठा के आप जांच कर सकते हैं। तो दोनों प्रश्नों में आपको सोचना है कि कहां पे कार्यवाही तत्काल करेंगे, कहां पे थोड़ा सा विलंब किया जा सकता है, कहां पे जांच की जा सकती है। तो ऐसे समझाऊंगा, ये सेक्शन आराम से आप डील कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसका प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, इन सेक्शंस में दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले बार यहां से तो प्रश्न देखने को मिले थे, यहां से प्रश्न देखने को नहीं मिले थे। तो ये दो सेक्शन जो है ये आपको मैं क्लास में बहुत शानदार तरीके से डील करा दूंगा, समस्या नहीं आएगी। तो 2016 के पेपर में इधर से प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी अगर आ गए तो समस्या वाली बात नहीं है। एक और टॉपिक बच्चों को लगता है कि लिखा हुआ है, आप जब सिलेबस को पलटाएंगे तो उसमें एक और जो टॉपिक है जो कि रीजनिंग का ही टॉपिक है, रीजनिंग में आप उसको पढ़ते हैं, वो टॉपिक भी लिखा हुआ है। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक लिखा है ऐसा, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। तो इसको भी डील करेंगे। एक दो प्रश्न आए थे यहां से। ये जो तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता है रीजनिंग का ही पार्ट है, रीजनिंग में एक चैप्टर आता है, समझ आ रहा है? तर्क करने वाला, पूर्व अवधारणा वाला एक चैप्टर आता है। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न 2016 के एग्जाम में। तो ये चैप्टर रीजनिंग में ही डील कर लेंगे अपन। बाकी तो पूरा प्योर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के चैप्टर्स हैं। मैथमेटिक्स में मान लीजिए कम से कम 25 चैप्टर के आसपास डील करने हैं और लगभग 25 चैप्टर लगभग रीजनिंग में डील करने हैं आपको। पूरा मैथ्स कवर करना है, पूरा मैथ्स मतलब कि संख्या पद्धति से स्टार्ट करिए पूरे डीआई तक जाना है आपको। डीआई भी पढ़ना है। डीआई यहां पर नहीं पूछा गया है, मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन मान के चलिए कि प्रश्न आएंगे वहां से। वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, एसीएफ के एग्जाम में प्रश्न आया था वहां से। अच्छा आया है, देखो बार ग्राफ का क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, डीआई से प्रश्न आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आए हैं, लेकिन प्रश्न कुछ कुछ आए हैं। डीआई का मतलब वही सब, पाई चार्ट, एक सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं आप। बार ग्राफ, दंड आलेख बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से दंड आलेख बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेखा चित्र मतलब लाइन ग्राफ, इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलेशन मतलब सारणियन, ऐसे सारणी बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी पढ़ना है, मतलब संख्या पद्धति से लेके पूरा लास्ट तक पढ़ना है। लगभग 25 चैप्टर होते हैं मैथ्स के और लगभग 25 चैप्टर रीजनिंग के हैं। तो तैयार हो जाइए भाई, एकदम कमर कस लीजिए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए। मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन खत्म कर दीजिए। आप इस बैच से जुड़िए, मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। हॉस्टल वार्डन का एक महीने का बैच मैंने चलाया था और 25 में 23 प्रश्न आए थे क्लास नोट से मेरे, 23 प्रश्न। 2 प्रश्न आ गए थे निर्देशांक ज्यामिति के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि सिलेबस में ही नहीं है। तो निर्देशांक ज्यामिति का 2 प्रश्न आ गया था जो सिलेबस में ही नहीं है, लास्ट में उसको विलोपित किया था। जब अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी हुआ था तो विलोपित हो गया था वो। 23 प्रश्न क्लास नोट से आया था, एकदम हूबहू क्वेश्चंस। मैंने बोला था ये टिक करो, ये आने का पूरा संभावना है, ये टिक करो। तो पूरा मैं डील करूंगा। अभी तो मेरे पास समय है और समय मेरे को चाहिए, इसीलिए मैंने हर दिन 1 घंटे गणित और 1 घंटे रीजनिंग की क्लास प्लान की है। आराम से 100 दिन में तो आराम से मैथ्स और रीजनिंग कर दूंगा मैं। 1-1 घंटे डेली क्लास लूंगा तो 100 दिन में आराम से हो जाएगा। मैथ्स में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, रीजनिंग में थोड़ा कम लगता है मैथ्स के कंपैरिजन में, लेकिन रीजनिंग थोड़ा टफ है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें अप्रोच मैटर करता है। अप्रोच बनाना है आपको। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, आपको अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच अब 2020-21-22 के प्रश्नों को उठा लीजिए, पीएससी के 20-21-22 में जो प्रश्न हुए हैं, अप्रोच नहीं पता है तो एक भी प्रश्न नहीं लगेगा आपसे कोडिंग डिकोडिंग का। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 का प्रश्न आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए आप, एनालॉजी का चैप्टर उठा लीजिए, पीएससी का एकदम पसंदीदा टॉपिक है ये, सादृश्यता। जैसे 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध कैसे होगा, अप्रोच पता होना चाहिए। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 के अंकों का योग कितना है, 7। तो 5 का संबंध 7 से कैसे है, 5 का वर्ग 25, 25 के अंकों का योग 7। तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 के अंकों का योग कितना होगा, 9। तो यहां पे आंसर क्या आता है, 9। ये तभी कर पाएंगे जब अप्रोच पता होगी। ये सारे चैप्टर्स डील कराऊंगा मैं। 20-21-22 के पूरे प्रश्नों को लगवाऊंगा। एसीएफ का पेपर देखा होगा आपने, कितना टफ आया था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर कितना टफ आया था। पीएससी के वनडे एग्जाम्स हैं। एई का पेपर मैथ्स और रीजनिंग का बहुत टफ था। इन सब में मैथ्स और रीजनिंग का 50-50 प्रश्नों का वेटेज होता है।
एसीएफ में 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के, एआर में 50 प्रश्न, एई में 50 प्रश्न, वनडे एग्जाम्स हैं। सबका लेवल शानदार रहा था और लेवल अच्छा रहेगा, टफ रहने का संभावना है। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, इस पे विश्वास रखिए कि मैथ्स और रीजनिंग। और मैंने समय लिया है मैनेजमेंट को बोल के कि हर दिन 1 घंटे मैथ्स और 1 घंटे रीजनिंग में लूंगा, तभी मैं सही समय पर अच्छी तरीके से खत्म कर पाऊंगा। प्रैक्टिस करा के संचार, पारस्परिक कौशल करा दूंगा, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी में करा दूंगा मैं। एकदम भी चिंता मत करिए, मैथ्स और रीजनिंग के बिना ये एग्जाम तो संभव ही नहीं है। इतना बड़ा वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग आप टेंशन छोड़ दीजिए। आप 10 मार्च से शाम 4:30 बजे से इस बैच से जुड़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लगभग सारी चीजें आपको मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगी और एक एक बात समझ में आएगी, कहीं पर रटा हुआ महसूस नहीं होगा आपको। वार्डन में जितने बच्चे तैयारी किए थे 25 में 20, 25 में 18, 25 में 21 ऐसे करके आए हैं। 1 महीने का क्लास लिया था उसमें, और मैंने बोला था क्लास नोट से सब कुछ आएगा। 1 महीने का क्लास 2-2, 2.5 घंटे लिया था क्लास मैंने हर दिन। तो यहाँ पे तो समय ले रहा हूं मैं। पीएससी का एग्जाम है, बड़ा सिलेबस है। वार्डन का तो सिलेबस छोटा था चलो मैथ्स का, यहाँ पे सिलेबस बड़ा है, लेकिन दिन भी मेरे पास पर्याप्त है। तो आप जुड़िए। लैंग्वेज के लिए सुधीर वर्मा सर लेंगे, आप सभी जानते होंगे। पूजा मैडम है। छत्तीसगढ़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बघेल सर शानदार तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ डील कर लेंगे। तो जुड़िए इस बैच से। फीस भी हमने बहुत ज्यादा रखी नहीं है, 4500-6500 रखी है, लेकिन 4500 में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेगी, सोचो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगी। क्लासेस भी मेरी जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस है पूरी बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो मैं समझाऊंगा, जो टर्म्स आएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टर्म्स रहेंगे। तो बाइलिंगुअल क्लासेस लूंगा पूरी मैं। तो बहुत शानदार है, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं हम इस बैच में। प्रतिदिन 4 घंटे क्लास भी लगा रहे हैं। तो 4565 जो हमने फीस रखी है, इसमें हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग से जो परचेस करेंगे आप तो 1000 रुपए आपको देना पड़ेगा, तो ये आपको इसी फीस में मिल जाएगा। तो जुड़ सकते हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का टेंशन आपको नहीं लेना है, पूरा मैं डील करा दूंगा। तो इस बैच से जुड़िए। कुछ लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगा कि जो इस बैच से नहीं जुड़ पाएंगे उनके लिए प्रोवाइड करूं, लेकिन कुछ ही लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा यूट्यूब में, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा है, क्लासेस बहुत ज्यादा रहती है। सब इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही हैं, पीएससी की क्लासेस चल रही हैं, शिक्षक की क्लासेस चल रही हैं। तो हर क्लास में मैथ्स और रीजनिंग मैं ही लेता हूं, तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहती है। इस वजह से बहुत ज्यादा यूट्यूब में लेक्चर्स में दे नहीं पा रहा हूं। जो बच्चे जुड़े हैं हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारा थोड़ा प्रायोरिटी रहता है कि हम पहले उनके लिए कुछ दे पाएं। जिस विश्वास से वो जुड़े हैं हमसे, फीस दे करके जुड़े हैं, तो उनको प्रोवाइड की जाए चीजें सही टाइम पे। तो व्यस्तता के कारण यूट्यूब में क्लासेस ज्यादा ले नहीं पा रहा हूं। इस बैच से जुड़ सकते हैं आप, आपका मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। लेकिन ये मान के चलिए कि मैथ्स के 25 चैप्टर लगभग और रीजनिंग के लगभग 25 चैप्टर कवर करने होंगे आपको। 1-2 चैप्टर ज्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे देखा जाए तो 29 चैप्टर के आसपास हैं टोटल, 29 चैप्टर के आसपास। बोलने वाले बोलते हैं 10, 12, 15 चैप्टर हैं। 10, 12, 15 से कुछ नहीं होने वाला। पूरे चैप्टर पे पकड़ बनवा दूंगा बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी बता दी है। तो 10 मार्च से इस बैच से जुड़ना ना भूलें। आप परचेस कर सकते हैं इस बैच को ऑनलाइन। अगर आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन आप ऐप में जाके परचेस भी कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सारे डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी आपने डेमो क्लासेस देखी ही होंगी। तो जुड़िए इस बैच से और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।